समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम बंदे मानस ममास्तु देवी। बोले मूलनायक मुनि श्रोपतनाथ भगवान की जय। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव प्रणस सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सुप्रभ उवाच पर निरंतर चल रहे सम्यक समाधान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी सुधी श्रावक श्रावकाओं का स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब यह जानते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। शरीर की हमें प्राप्ति हुई है तो एक दिन हमें छोड़ना भी होगा, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति संसार से विदा होता है तो दुख अवश्य होता है, और फिर ऐसा व्यक्तित्व संसार से चला जाए जिसने मां जनवाणी के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया हो तो निश्चित रूप से बहुत दुख होता है। ऐसा ही प्रसंग कल 10 अगस्त को बना परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पूज्य पिताश्री, साथ ही आदरणीय भैया साकेत भैया जी के भी पूज्य पिताजी, जिन्होंने इस नश्वर संसार से वह कल विदा हो गए। निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन में जिस आचरण और संयम के साथ अपने जीवन का निर्वाह किया और जिस आचरण पर चले उसी का परिणाम रहा कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और आदरणीय साकेत भैया जैसे दोनों संतानों को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करने वाले पिता इस पंचम काल में हमें बहुत ही कम बिल्ले ही देखने को मिलते हैं। ऐसे पूजनीय पिता जिनका नाम राजन शाह था, जो सोलापुर में के निवासी थे और वर्तमान में वह पुणे में रहते थे, जिनेन्द्र देव का स्मरण करते हुए कल अचानक उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे महत्वहीनीय व्यक्तित्व का हमारे बीच से जाना निश्चित रूप से दुखदायी तो है ही, लेकिन फिर भी ये जो संसार है, संसार की सच्चाई यही है कि यह देह नश्वर है। हम वीर प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो पुण्यात्मा जीव अब हमारे बीच अनुपस्थित है, उनको वह क्रमशः शीघ्र ही ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव को प्राप्त करें। यही वीर प्रभु के चरणों में विनती निवेदन करते हैं और उन्हें हम संपूर्ण जैन समाज की ओर से उनके चरणों में नमन करते हुए सिद्धा समन व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज जैसा अनमोल रत्न हमारे जैन समाज को दिया। कहते हैं कि मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं
मरने के लिए निश्चित रूप से परम पूजनीय पिताजी ने जो जैन संस्कृति के लिए, समण संस्कृति के लिए अवदान दिया है, वह हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के मन मानस पर स्थायी रूप से अंकित रहेगा। और पूज्य श्री जैसा अनमोल रत्न जो अभी ललितपुर की इस धर्म प्राण नगरी पर चतुर्मास के लिए विराजमान है, हम सभी जानते हैं पूज्य श्री की दिव्य देशना जब खिड़ती है, जब उनकी वाणी, आध्यात्मिक वाणी जब खिड़ती है, आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जब अपने स्वाध्याय में समझाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे पूज्य श्री ने मेरे मन की बात कह दी, मेरे मन की बात कह दी। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज के ऐसे सम्यक समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें ऑनलाइन जो प्रश्न प्राप्त हुआ है सुमित्रा जैन पांडेचेरी से, उनका यहाँ आज के इस कार्यक्रम में पहला प्रश्न लिया जा रहा है। वह उन्होंने जो प्रश्न भेजा है, नमोस्तु महाराज जी, उन्होंने प्रश्न पूछा है महिलाओं को अशुद्धि के समय कैसे रहना चाहिए और ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिससे हम इन दिनों को भी धर्ममय बना सकें। पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक प्रार्थना कि इस सम्यक विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा, जो विकल्प, जो प्रश्न आपके मन में आया है, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको किसी गृहस्थाचार्य को समझना या गृहस्थाचार्य के पास पहुंचना आवश्यक था। पर क्या करें, आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में गृहस्थाचार्य भी मौन लेकर बैठे, और जब धर्म की संस्कार और संस्कृति पर जब वज्रघात होता है, तब निर्ग्रंथों को बोलना परम आवश्यक हो जाता है। जो आपने यह विकल्प रखा है कि उन दिनों में महिलाओं को क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम तो जो आगम में व्याख्यायित बात है उसको आपको समझना होगा। परिपूर्ण रूप से जिस निवास स्थान में, जिस कमरे में, जिस कक्ष में आप रहते हैं, आपको उस कक्ष से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना। ये बात भले ही आपको वर्तमान की अपेक्षा से कठिन या नामुमकिन लग रही हो, पर बात सम्यक समाधान आपको आगम के परिप्रेक्ष्य से ही मिलेगा। आगम में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, उन दिनों में माताओं को उस कक्ष से बाहर नहीं निकलना है, ना किसी से वार्तालाप करना, ना किसी रसोई घर या कहीं अन्य स्थानों में पहुंचना है। परिपूर्ण रूप से उनको मौन लेकर एक ही कक्ष में बैठकर अपने धर्म ध्यान को करना है। धर्म ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम टीवी खोलकर, व्हाट्सएप खोलकर, फेसबुक खोलकर जिनवाणी सुन ले, अभिषेक देख ले, यह किंचित भी नहीं है। परिपूर्ण रूप से मुख को बंद करते हुए भीतर ही भीतर मन में जो जल्प चल रहा है, मन में जो जाप आदि चल रहा है, पर यह समझना ना हाथ घुमाने की आज्ञा है, ना माला फेरने की आज्ञा है, ना फोटो तस्वीर, किसी भी प्रकार से आपकी दृष्टि कहीं सामान्य श्रावक पर भी नहीं पड़नी चाहिए। फिर देव शास्त्र गुरु की तो बात दूर ही छोड़, क्योंकि आज का विज्ञान इस शुद्धि अशुद्धि को नहीं मान पा रहा है, पर फिर भी आगम के या प्रत्यक्ष रूप से हमें अनुभव में लाना होगा। ऐसे दिनों में अगर किसी माँ का
माँ की दृष्टि किसी बड़ी पापड़ आदि सामग्री पे पड़ती है तो उनका भी रंग बदलता है। इतना ही नहीं, तुलसी आदि पेड़ों को उस समय में अगर पानी दिया हो, स्पर्श किया हो, तो वह भी मुरझा जाता है। ये आज के वैज्ञानिकों को और आज के मॉडर्न जमाने के युवा और युवतियों को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आपको पहले तो कक्ष से बाहर नहीं आना चाहिए था। आचार्य भगवंतों ने तो यही लिखा है कि 3 दिन परिपूर्ण रूप से आपको उपवास धारण करना था। अगर शक्ति नहीं है तो कम से कम नीरस भोजन, कम से कम कुछ रस त्याग करके ही भोजन करने की विधि आगम में आरिका और सभी श्राविकाओं के लिए बताई गई। वर्तमान में हमारी आपकी सहनन उत्कृष्ट नहीं है तो कम से कम जो अपवाद मार्ग कहा है उसका तो पालन आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। पर उसमें यह कतई छूट नहीं है कि आप कक्ष से बाहर आकर कहीं बाजार या अन्यत्र घूमने लग जाओ। उस समय में, उन दिनों में परिपूर्ण रूप से एक ही स्थान में रहकर आपको धर्म ध्यान करना है। आप सोच रहे होंगे कि कमरे में भी रहना है और धर्म ध्यान भी करना है। हाँ, परिपूर्ण रूप से यही व्याख्या की है मैंने। जैसे पहले कहा, धर्म ध्यान का मतलब जोर से उस मंत्रों को पढ़ना, उच्चारित करना, जिनवाणी आदि सुनना, यह कदापि भी नहीं है। जो सामग्री आप तक पहुंच रही है, आपको मात्र उसी सामग्री तक, कक्ष तक सीमित रह के मन में जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, भूत में जो कहीं हमने अच्छे सत्कृत, दान, पूजा आदि की होगी, उसका चिंतन करना है। ना कि उनकी फोटो देखनी है, ना कि उनके बारे में किसी से मोबाइल आदि से द्वारा चर्चा करनी है। परिपूर्ण रूप से बात करने का या किसी से नजरें मिलाने का आगम में निषेध है, ये आपको समझना होगा। और फिर भी धर्म ध्यान कैसे? तो मन में जो हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या मानसिक जाप जिसे आगम में आचार्यों ने कही है, उस मानसिक जाप के द्वारा ही हम अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं, अपने जीवन को इन दिनों में धर्म में बना सकते हैं। अन्य कोई भी बाहर का साधन का प्रयोग आपको कदापि भी नहीं करना है। किसी भी हालत में, जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो छोटे कुटुंब हो चुके हैं, वहाँ भी ये कह के छूट नहीं मिल सकती कि कुटुंब छोटा है, कौन भोजन बनाएगा, कैसी व्यवस्था होगी। वह व्यवस्था आपकी स्वतंत्र है, आगम इसको कभी भी छूट नहीं देता। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है। आप अंतरंग जल्प में मानसिक जाप, मानसिक ध्यान, चिंतन आदि के द्वारा आप अपने इन दिनों को धर्म में बना सकते हैं। और इन अशुद्धि के दिनों में आपको परिपूर्ण रूप से एकांतवास जो कहा है, उस एकांतवास का ही आलंबन लेना है। अन्य कोई मार्ग आपके लिए नहीं बताया। पूज्य श्री ने अपनी दिव्य देशना में एक ऐसे ज्वलंत प्रश्न का समाधान किया जिस पर आज अनेक अनुत्तरित प्रश्न प्रत्येक के मन में हैं। निश्चित रूप से पूज्य श्री की वाणी से सभी को समाधान मिला होगा। अब चलते हैं अगले ऑनलाइन जो हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनके सम्यक समाधान के लिए। नगर गौरव परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए कि आगे जो भी ऑनलाइन प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उन प्रश्न को आप पूज्य श्री के समक्ष रखने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। देश भर से अनेकानेक अबाल वृद्ध श्रावक श्राविकाओं, देश के मूर्धन्य विद्वानों के माध्यम से हमें अनेकानेक समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उन समीचीन विकल्पों का
सम्यक समाधान आगमोक्त विधि से हम परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से सुन रहे हैं। इसी श्रृंखला में अगला विकल्प प्राप्त हुआ है प्रतिष्ठाचार्य पंडित विनोद जी रजवांस सागर मध्य प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी निर्माल्य क्या है और इसके ग्रहण करने से क्या दोष लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जो भगवान के निमित्त से या देवशास्त्र गुरु के निमित्त से श्रावक जिन जिन वस्तुओं को समर्पित कर देता है, वह प्रत्येक समर्पित वस्तु निर्माल्य की श्रेणी में आती है। चाहे वह पूजन पाठ के उपरांत जो हम द्रव्य चढ़ाते हैं वह अष्टद्रव्य का चढ़ाना हो, या किसी प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार आदि के निमित्त से इकट्ठा किया गया हुआ द्रव्य भी क्यों ना हो, जहाँ देवशास्त्र गुरु का निमित्त प्राप्त करके जो भी दान प्राप्त कर दिया गया है, उस दान को प्राप्त करने के या जो दान हमने प्राप्त किया है, दान जो रखा है या वस्तु का समर्पण हुआ है, वह प्रत्येक वस्तु निर्माल्य की ही श्रेणी में आती। कुछ लोगों ने मात्र निर्माल्य की परिभाषा इतनी ही की है, जो देवशास्त्र गुरु के चरणों में हम अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं मात्र उतना ही निर्माल्य नहीं है। अगर माना कि आपने किसी मंदिर के माली से अपने स्वयं के पीने के लिए पानी मंगवाया है, तो आपने निर्माल्य का सेवन किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह माली आपके व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए नहीं था, अपितु मंदिर की व्यवस्था के लिए था। मंदिर की देवशास्त्र गुरु की व्यवस्था के लिए माली को वहाँ रखा गया था, ना कि आपके किसी भी प्रकार के पर्सनल यूज के लिए। कई स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि उद्देश्य कुछ और होता है और हम उस उद्देश्य को लेकर, माना कि चतुर्मास के लिए किसी संघ के चरणों में पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति पहुंचे, कुछ व्यक्ति पहुंचे और पहुंचते समय जो गाड़ी का खर्चा, भोजन पानी आदि जो कुछ भी वहां पर उन्होंने खर्च किया था, वह अगर वो खर्चा आप मंदिर में लगा रहे हैं या मंदिर के खर्च से स्वयं का पेट भर रहे हैं, तो वह परिपूर्ण निर्माल्य की ही श्रेणी में आएगा। चाहे गुप्त दान के भंडारे में छोड़े गए हुए वह धन हो या किसी भी प्रकार का, इतना ही नहीं, आचार्यों की अपेक्षाओं को, उनकी गहराई को अगर हम पहचान लेंगे, तो अगर मंदिर की चटाई पर बैठकर, मंदिर के आसनों पर बैठकर अगर हम घर गृहस्थी की भी बातें कर रहे हैं, भगवान की पूजा आदि छोड़कर अन्य इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो वह भी हम निर्माल्य का ही सेवन कर रहे हैं। वह निर्माल्य, निर यानी छोड़ा हुआ माल, मैंने जिसको छोड़ दिया है, समर्पित कर दिया है, वह मेरे लिए निर्माल्य है, और अन्य किसी ने उनके उद्देश्य से, देवशास्त्र गुरु के उद्देश्य से जो भी समर्पित किया गया है, वह प्रत्येक निर्माल्य की ही श्रेणी में आने वाला द्रव्य है। आज वर्तमान में कई स्थानों पर ऐसा देखा जाता है, ये जो बीच में कमीशन खाना है या कहीं का दान देते समय किसी को कमीशन देना, कमीशन लेना, ये सब कुछ निर्माल्य के ही श्रेणी में आता है। अगर और सखोल में जाकर और हम विस्तार से या गहराई में उतरकर समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको प्रत्येक देव शास्त्र के निमित्त से प्राप्त हुई राशि, अगर आप कमेटी के मेंबर हो या सामान्य श्रावक हो, तो आपने जो समर्पित किया है वह प्रत्येक वस्तु, द्रव्य, धनराशि हो, चाहे अष्टद्रव्य हो या किसी भी प्रकार की सामग्री हो, उसका अगर हमने अन्यथा प्रयोग किया है, वह भी निर्माल्य है। माना कि
जो हमने दान लेते समय, रसीद काटते समय जिसके लिए दान दिया है, वह जो जिसके लिए दान लिया है उसका अन्यथा भी प्रयोग कर रहे हैं। माना कि जीर्णोद्धार के लिए हमने किसी व्यक्ति से 50,000 ग्रहण किए हैं और वह 50,000 हमने जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी साधन के लिए अन्य किसी स्थान पे लगाया है, तो वह भी दोषपूर्ण है। यह बात आपको समझनी होगी। और आप तो वैसे ही पंडित हो, विद्वान हो, आपको इसके बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी कई आगम और कई सारे ग्रंथों को पढ़ा है, तो आपके लिए और आपके निमित्त से सभी लोगों के लिए यही सम्यक समाधान है। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित मेरे द्वारा या अन्य किसी के द्वारा प्राप्त वह प्रत्येक वस्तु निर्माल्य है, और निर्माल्य का सेवन करने से एक नहीं, दो नहीं, बहुत बहुत कम साल के लिए यानी मात्र 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। विष्ठा यानी जो सुबह सुबह पेट का मल हम साफ करते हैं, वह चाहे हम कृत कारित अनुमोदना से निर्माल्य का सेवन किया है तो हमें 60,000 वर्ष तक विष्ठा में यानी मनुष्यों के मल में जाकर कीड़ा बनना पड़ेगा। यह आगम का वाक्य है और श्रद्धान भी हमें तद्रूप ही करनी होगी। उसके साथ उसका फल और भी अनेक प्रकार से इसलिए हो सकता है कि हमारे पिछले पुण्य पाप के हिसाब से उसका संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण हो सकता है, पर आगम का यह वाक्य है, जो निर्माल्य का सेवन करता है उसे कम से कम, अधिक नहीं, कम से कम 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। इसलिए हो सके जितना अपनी जेब की चवन्नी अठन्नी खर्च हो जाए, पर मंदिर देवशास्त्र गुरु से निमित्त से जो निर्माल्य हुआ है, उस निर्माल्य का सेवन कदापि भी किसी सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी नहीं करना चाहिए। नमो लोए सब साहुणम, यह मंत्र जिसके रग रग में बसा हुआ है, ऐसे चंचल जैन ललितपुर से महाराज श्री के सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमने निर्ग्रंथों के मुखारविंद से सुना है कि टीवी आदि देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भोजन करते समय जो भी देखेंगे सुनेंगे वैसा प्रभाव हमारे मन पर, हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हमारा विकल्प यह है कि अगर हम मुनिराजों के प्रवचन सुनते हुए या मोबाइल देखते हुए टीवी देखते हैं तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, शुभ या अशुभ, और टीवी मोबाइल पर भोजन करते समय मांगलिक ये कार्यक्रम, प्रवचन आदि देखना चाहिए कि नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अच्छा प्रश्न है। यह तो तय है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन प्रत्येक का हमारे मन, वचन, काय पर प्रभाव पड़ता है। और उसमें से एक और विशेष बात हमें समझनी होगी कि अशुभ द्रव्य, अशुभ क्षेत्र, अशुभ काल और अशुभ भावों का, अशुभ चित्रों का हमारे मन पे और हमारे शरीर पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने यही कहा है कि अशुभ चित्र आदि से देखते समय जैसा हमने भोजन ग्रहण किया है या जैसे हम वहाँ पर बैठे हैं, उसका प्रभाव नियत ही अशुभ रूप ही पड़ेगा। आपका यह विकल्प था कि ऐसे भोजन करते समय अगर हमने जिनवाणी का पान करने का प्रयास किया है तो क्या वह शुभ है? तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझना कि प्रवचन सुनते समय व्यक्ति को कदापि भी भोजन नहीं करना चाहिए, पर भोजन करते समय अगर क्वचित कदाचित हमारे कानों पर जिनवाणी के शब्द पड़ रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। बहुत अच्छे से समझना होगा।
भोजन करते समय क्वचित कदाचित अगर जिनवाणी के शब्द हमारे कानों में पड़ रहे हैं तो उन शब्दों को पढ़ने से तो दोष नहीं है, पर अगर प्रवचन सुनते समय हम मुख को झूठा कर रहे हैं या झूठे मुख से प्रवचन सुनने के लिए उद्यत हो रहे हैं तो ये परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही है। देखना, कभी भी पानी को ऊपर से नीचे डालने के लिए कोई प्रेशर देना नहीं पड़ता, पर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मशीन लगानी पड़ती है। ऐसे ही अशुभ चित्रों का, अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल का बहुत शीघ्र ही हमारे ऊपर प्रभाव होता है, पर उन शुभ चित्रों का, शुभ वाणी का तुरंत हम पे प्रभाव हो जरूरी नहीं है। इसलिए और साथ साथ यह भी बात आपको ज्ञात करने जैसी है कि जो आगम में ज्ञान के प्राप्त करने के लिए जो हेतु बताए गए हैं या ज्ञानाचार के कारण बताए गए हैं, उन ज्ञानाचार के कारणों में एक विनयाचार, बहुमानाचार, यह भी बात आती है। और उन बहुमानाचार, विनयाचार को अगर आप ध्यान में रखते हो तो जहाँ जिनवाणी श्रुत का पान हो रहा है, प्रवचन, देशना आदि कुछ भी हो रहा है, चाहे परोक्ष रूप से वह टीवी के माध्यम से हो, चाहे वह व्हाट्सएप, फेसबुक आदि किसी के भी माध्यम से हो, अगर हम जिनवाणी का पान करते करते अपने मुख को झूठा कर रहे हैं, मात्र खाना ही नहीं अपितु पानी भी पी रहे हैं, तो भी वह दोषपूर्ण ही है। वह परिपूर्ण रूप से जिनवाणी का अविनय ही है। वहाँ जिनवाणी का विनय कदापि भी संभव नहीं है, कदापि भी बहुमान संभव नहीं है। और जहाँ विनयाचार, बहुमानाचार नहीं है, वहाँ ज्ञान, सम्यक ज्ञान संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें इन 8 प्रकार के जो आचरण की बात आगम में कही है उस पर परिपूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। पर दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि प्रवचन सुनते हुए हमें किंचित भी भोजन नहीं करना चाहिए, पर भोजन करते समय अगर हमें वैसे दिगंबर मुनिराज के चित्र दिख रहे हैं या दिगंबर मुनिराज की ध्वनि सुनाई दे रही है तो ये बात आप समझ लेना कि बुद्धिपूर्वक हम जिनवाणी सुनने के लिए टीवी, मोबाइल चालू करके फिर भोजन कर रहे हैं तो वहाँ आपका अभिप्राय भी देखा जाएगा और साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि आपका उद्देश्य क्या था, जिनवाणी सुनना था कि भोजन करना था। ये भी बात और आपको समझनी होगी कर्णानुयोग के नियम से, सिद्धांत से, कि छद्मस्त था एक समय में मात्र एक ही उपयोग होता है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि छद्मस्त के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। एक तो आपका उपयोग भोजन करने में होगा या आपका उपयोग कानों से जिनवाणी सुनने में होगा, और दोनों काम एक साथ करोगे, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो। अगर जिनवाणी या अशुभ पिक्चर आदि देखते सुनते हुए आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो विश्वास मानना उसका तदरूप अशुभ रूप ही हमें फलीभूत होने का फल मिलेगा। अन्य इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम एक साथ 2 कार्य करने का काम कर रहे हैं, और साथ साथ जिनवाणी के साथ भी और शास्त्र के साथ मायाचारी का भी फल मिलेगा, क्योंकि हम शरीर से कुछ अर्थ कर रहे हैं, मन से कुछ अन्य कर रहे हैं, वचनों से, कानों से कुछ अन्य ग्रहण कर रहे हैं, मनस्य अन्यत, वचनस्य अन्यत। ऐसी जहाँ परिणति है वहाँ परिपूर्ण रूप से मायाचारी का ही फल मिलेगा। इसलिए ये बात आप बहुत अच्छे से समझना कि अगर मायाचारी के फल से बचना है, और जो भोजन करते समय देखना, पहले ज़माने में ऐसा ज़रूर होता था कि भोजन बनाते समय तो उसको संस्कार देने की आवश्यकता है, पर भोजन करते समय अगर सुनाई दे रहा है, पर मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको सुनना नहीं, भोजन करना है। मन लगा के भोजन नहीं करोगे, मन यहाँ वहाँ अन्यत्र होगा, तो भोजन का पाचन पचन भी अच्छे से नहीं होगा। आप शारीरिक रूप से भी बीमार होंगे और मन से भी। अगर कर्म का आश्रय हो गया तो हम मन से भी गए, वचन से भी गए और काय से भी गए। तो आपके लिए यही सम्यक समाधान है। श्रेयस्कर आपके लिए यही होगा कि आप परिपूर्ण रूप से मौन लेकर और परिपूर्ण रूप से मात्र मन को भोजन में एकाग्र करके, क्योंकि आचार्यों ने भी स्पष्ट लिखा, आयुर्वेद जैसे ग्रंथों में लिखा है, अगर
मन लगाकर हम भोजन नहीं कर रहे हैं, हमारा उपयोग कहीं अन्यत्र है, तो जो रस का स्त्रावण हमारे शरीर के भीतर होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप किसी वैज्ञानिक से पूछ सकते हो कि ऐसे समय पर परिपूर्ण रूप से अगर हमारा ध्यान भोजन करने में नहीं है तो हमारा मन अन्यत्र लगा है, तो जो भीतर रसों का सिक्रेशन होता है, स्त्राव होता है, वह नहीं होगा और आपका भोजन नहीं पचेगा, और भोजन नहीं पचेगा तो आप शारीरिक रूप से बीमार होंगे, और शारीरिक से होंगे तो मन से होंगे, परिपूर्ण रूप से बीमार ही होंगे। इसलिए आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एक समय में एक काम करोगे तो ही आप अच्छे से सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। अगर आपको इतना ही लग रहा है तो आपकी भोजनशाला में आप दिगंबर मुनिराज का आहार करते हुए चित्र लगा लेना। इससे आपको भान होगा कि दिगंबर मुनिराज को आहार देकर ही मुझे आहार ग्रहण करना है। उनको देखकर जब आप चबाने का प्रयास करो, तब उनको देखते हुए अगर कर रहे हो तो वह तो फिर भी ठीक है, पर जिनवाणी का अवमान, अगर अभिनय बहुमान नहीं हो पा रहा है, अभिनय हो रहा है, तो आपको तदजन्य ज्ञान में दोष लगेगा। ज्ञानावरणी का भी आश्रय होने की परिपूर्ण संभावना है। संभावना इसलिए आपके परिणाम और परिणति पर निर्भर करता है। इसलिए आप इन सभी से बचने का प्रयास करो। एक समय में एक काम करो तो जीवन में सफल हो जाओगे। आपके लिए ही सम्यक समाधान है। इस तरह से आज का सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। देश भर से निरंतर हमें समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। आपके मन में भी कोई उथल पुथल है तो सुप्रभ उपास पर जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपने समीचीन विकल्प हमें भेज सकते हैं। जो ईमेल आईडी चल रही है उस पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और आपसे एक और निवेदन कि सुप्रभ आवाज़ को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही पूज्य श्री की देशना को प्रतिदिन श्रवण करने के लिए शाम 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर अवश्य पूज्य श्री के मंगल प्रवचन को सुनें। इन्हीं भावनाओं के साथ संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की ओर से पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।